Hello, students. Today we're going to start chapter number 2 from your supplementary reader Vistas. Chapter today we're taking is The Tiger King, written by Kalki. Now, this story revolves around a king whose death at the hands of a tiger had been foretold by astrologers when he was born. कि ये स्टोरी एक ऐसे राजा की है जब उसका जन्म होता है तो ज्योतिषों द्वारा उस भविष्यवाणी की जाती है कि इस राजा की मृत्यु एक शेर के हाथों होगी. He tries to change his fate spelled out for him, and the author uses light satire in the king's attempts, which reflects the humorous aspect of the story. राजा अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करता है और उस राजा की कोशिशों में जो स्टोरी के ऑथर हैं उन्होंने लाइट सटायर को यूज़ किया है, व्यंग्यों को यूज़ किया है, जिससे स्टोरी का थोड़ा ह्यूमरस एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होता है. Now, before moving to our reading, let's know about the author. Ramaswamy Krishnamurthy, born on 9th September 1899 and died on 5th December 1954, better known by his pen name Kalki, was an Indian writer, journalist, poet, critic, and Indian independence activist. ठीक है. रामास्वामी कृष्णमूर्ति जिनका जन्म 9 सितंबर 1899 को हुआ और मृत्यु 5 दिसंबर 1954 को हुई. उन्हें उनके पेन नेम यानी कि जिस नाम से वो अपनी क्रिएशंस किया करते थे, कल्कि के नाम से जाना जाता था. वो एक भारतीय लेखक, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे. ही वॉज नेम्ड आफ्टर कल्कि, द 10th एंड द लास्ट अवतार ऑफ हिंदू गॉड विष्णु. उनका नाम भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि के नाम पर पड़ा. हिज राइटिंग्स इंक्लूड ओवर 120 शॉर्ट स्टोरीज, 10 novellas, 5 novels, 3 historical romances, editorial, political writings and hundreds of films and music review. ठीक है. उनके जो जितनी रचनाएं हैं, उन्होंने आज तक जितना कुछ लिखा उनमें इंक्लूडेड है 120 शॉर्ट स्टोरीज, 10 novellas, 5 novels. फिक्शन राइटिंग में 20,000 to 49,999 वर्ड्स की जो लिमिट है वो बेसिकली फॉल करती है नॉवेलास की कैटेगरी में, और वर्ड्स जब 50,000 से एक्सीड कर जाते हैं तो वो नॉवल की कैटेगरी में आ जाती है. 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस, एडिटोरियल, पॉलिटिकल राइटिंग्स, 100 ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिक रिव्यूज़, ये सब उनकी राइटिंग करियर में शामिल है. Now let's start our chapter. Before we read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? कि मानवों का जंगली जानवरों के प्रति नॉर्मल एटीट्यूड क्या होता है. ठीक है. कैसा होता है. यूजुअली जो भी जानवर इंसानों के कंट्रोल में नहीं होते, ह्यूमंस उनसे डरते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के जो हीरो हैं वो प्रतिबंधापुरम के महाराजा हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्ता व्याघ्रा संहारी महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC CRCK, but this name is often shortened for the Tiger King. अब इतनी सारी जो ये उपाधियाँ हैं, ठीक है, इतने सारे टाइटल्स लगे हुए हैं उनके नाम के साथ महाराजा के. ठीक है. इतने सारे टाइटल्स का वो यूज़ करते हैं अपने नाम के साथ. अब इन सभी टाइटल्स के जगह पर शॉर्ट में उनका नाम टाइगर किंग भी कहा जाता है, उन्हें जाना जाता है. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. अब जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि वो ये स्टोरी इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो बता सकें लोगों को कि इस राजा का नाम, जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, वो टाइगर किंग के नाम से कैसे जाने गए. I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. स्टोरी के जो ऑथर हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि उनका अपनी स्टोरी से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है. ठीक है.
वो इस स्टोरी की शुरुआत इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि एंड तक आते आते वो अपनी स्टोरी टेलिंग से पीछे हट जाए। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अब वो कह रहे हैं कि स्तूका बॉम्बर की धमकी भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकती। स्तूका बॉम्बर बेटा जर्मन एयर फाइटर जेट्स हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिन्हें बॉम्ब ड्रॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता था। द स्तूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। स्तूका जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, कह रहे हैं राइटर ने कि अगर वो चाहे तो मेरी स्टोरी के रास्ते से हट सकता है, क्योंकि मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. शुरू से ही टाइगर किंग के बारे में एक बहुत ही महत्व वाली बात जाननी ज़रूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. अब जो भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है उसके अंदर एक नेचुरल डिज़ायर, एक इच्छा जागती है कि ऐसे इनडोमिनेटेबल मीन्स अनडिफीटेड, अजय साहसी व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा जाग जाती है। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथा, द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑल लिविंग क्रीचर्स। अब इस इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि भरत ने राम जी को बताया था उनके पिता दशरथ के बारे में, वैसे ही जो टाइगर किंग है वह भी अपने जीवन की अंतिम सीढ़ी को पार कर चुका है। इन अदर वर्ड्स टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। कि जिस तरीके से टाइगर किंग की मृत्यु हुई वो काफ़ी रुचि वाली बात है, मतलब इंटरेस्टिंग है काफ़ी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ टेल। और आखिर में कैसे मौत होती है टाइगर किंग की, इसका जो खुलासा होगा वो इस कहानी के अंत में ही होगा। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब टाइगर किंग की मौत की सबसे असामान्य बात यह थी कि ज्योतिषों ने उनके जन्म लेते ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. कि ये जो बच्चा है बड़ा होके एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर, हीरो और चैम्पियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard. पर ये कहते कहते ही जो ज्योतिष होते हैं वो चुप हो जाते हैं और अपने लिप को बिट कर लेते हैं, मतलब चुप्पी साध लेते हैं। When compelled to continue, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। जब उन्हें आगे बोलने के लिए फोर्स किया जाता है एस्ट्रोलॉजर्स को, तो वो बोलते हैं दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। कि ये एक रहस्य है जिसका खुलासा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। एंड येट दे वर फोर्स टू स्पीक आउट। पर फिर भी वो सीक्रेट उनसे उगलवाया गया ज्योतिषों से। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। कि इस जो बच्चे का जन्म ऐसे सितारे के नीचे हुआ है, मतलब ऐसे नक्षत्रों के छाव में हुआ है कि एक दिन इसे इसकी मृत्यु से मिलना ही होगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। और उसी क्षण बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। एन अस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ 10-day ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स। ठीक है, क्या होता है, जैसे ही वो प्रॉफिट्स डिक्लेयर करते हैं कि एक दिन इस बच्चे की मृत्यु होगी, तभी एक वहाँ पर एक आवाज़ आती है 10 दिन, सिर्फ एक 10 दिन छोटे बच्चे के मुंह से, जो जिनका नाम था जिलानी जंगजंग बहादुर। और वो बोलते हैं ओ वाइज प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान ज्योतिषों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। ठीक है, सभी के सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही स्तब्ध रह जाते हैं। ठीक है, भौचक्के रह जाते हैं और एक दूसरे की ओर सरप्राइज से देखते हैं। ठीक है, ओ वाइज प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक। अब वो बच्चा बोलता है हे बुद्धिमान ज्योतिषो,
वो मैं था जिसने ये कहा है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट, इस बार किसी के मन में कोई डाउट नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly। वो कौन था? वो बस 10 दिन पहले जन्मा एक नवजात शिशु था जिसके मुंह से इतने स्पष्ट शब्द निकले। इनंसिएटेड मतलब स्थापित कर देना, मतलब इतने फर्म वर्ड्स को उन्होंने अपने मुंह से निकाला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट बेबी। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, जो सबसे बड़े जो वो थे ज्योतिष, उन्होंने अपने चश्मे निकाले और उन बच्चे को बड़े ही ध्यान से देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब वो बच्चा क्या बोलता है कि जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। ये जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी भविष्यवाणी में कुछ सेंस तब आएगा अगर आप ये बता सको कि वो मृत्यु कैसे आएगी। ठीक है, अब ये जो बोलता है जंग बहादुर, वो 10 दिन का बच्चा अपनी छोटी सी पतली सी आवाज़ में इन शब्दों को बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर थे वो अपनी उंगली अपनी नोज पर रखते हैं वंडर में, मतलब आश्चर्य से। अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. अब वो सोच में पड़ गए हैं चीफ एस्ट्रोलॉजर कि एक 10 दिन, बस सिर्फ 10 दिन का बच्चा अपना मुंह खोलता है और कुछ उसके मुंह से शब्द भी निकलते हैं, और ऐसे वैसे शब्द नहीं निकलते, मतलब ऊटपटांग कुछ नहीं निकलता। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन आया है कि जिससे, और क्वेश्चन क्या था कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होनी है, इसमें प्रिडिक्शन कैसी है? हाँ, वो मौत कैसे आ रही है, तो वो एक प्रिडिक्शन मानी जा सकती है। ठीक है, अब वो बच्चे के मुंह से निकले शब्द कुछ भी रबिश नहीं थे, जैसे कि वॉर ऑफिस से जो बुलेटिन इश्यू होते हैं, जो न्यूज़ निकलती है, कुछ भी डाल देते हैं कि आज ये हुआ वो हुआ। जिस तरीके से न्यूज़ एजेंसीज मिर्च मसाला डाल के कुछ एक्सकेलेट करती है अपनी न्यूज़ को, उस तरीके से नहीं। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज किया था बच्चे ने। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब जो वो वरिष्ठ ज्योतिष थे उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटाई और अपनी आंखें किस पर जमा ली? उस राजकुमार पे। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। जो फिर प्रिंस था उसका जन्म हुआ बुल की घड़ी में। ठीक है, उस वक्त समय बुल का चल रहा था। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज। और जो बुल और टाइगर है वे दुश्मन हैं। देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। और फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि जो मौत आएगी जंग बहादुर की, वो किसके द्वारा आएगी? टाइगर के हाथों। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब आप लोग सोचोगे कि वो जो राजकुमार जंग बहादुर था उसे बहुत ही बड़ा धक्का झटका लगा होगा जब उसने टाइगर शब्द सुना होगा। That was exactly what did not happen. बिल्कुल ऐसा ही नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let the tigers be aware. अब जैसे ही ये शब्द चीफ एस्ट्रोलॉजर के वो जंग बहादुर सुनता है, वो गुर्राता है छोटा सा बच्चा, और उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि शेरों को सतर्क रहने दो, शेरों को चिंता करने दो। मतलब कि इसकी चिंता अब शेरों को करने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। This account is only a rumored life in Pratibandhampuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. अब ये जो घटना है ये सिर्फ किस पे? रूमर्स पे आधारित है प्रतिबंधमपुरम के।
पर जिस तरीके से ये चली आ रही है, ये जो कहानी चली आ रही है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है. So that's it for the part 1 of the chapter. We'll continue the next part in the next video.